कानपुर से बड़ी खबर, किन्नर को अगवा कर पीटा, दबंग किन्नरों ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद बाल और भौं काटे, दबंगों ने धमकी देकर किन्नरों को छोड़ा। पीड़ित किन्नर के गुरु का आरोप, जो प्रार्थना पत्र थाने में दिया था, पुलिस ने उसको बदलवाकर दूसरा प्रार्थना पत्र लिखाकर उस पर मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित के गुरु ने बताया कि सीसीटीवी चेक कराने पर पूरी घटना सामने आ जाएगी। थाना बाबूपुरवा के बागाही चौकी के अंतर्गत की है पूरी घटना। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट है आपका और क्या घटना हुई? मेरा नाम है आदित्य उर्फ अंबिका और मैं रात में 9:30 बजे खाना खा के गुरु के लिए मसाला लेने गई थी। नीचे सामने दुकान है, वहाँ पे दुकान से मैंने 10-20 कदम बढ़ी होंगी तो उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया 3 किन्नरों ने। और उनके पास वहाँ पर से लड़के मौजूद किया और मेरे ऊपर टॉयलेट करने के लिए बोला, टॉयलेट किया। सब लोग गंदा गंदा शब्द बोल रहे थे, मुझे लात से मारा, मुझे सब कुछ किया है, मेरे साथ मेरा ये हाल किया है। आपको क्या घटना हुई है? हमारा नाम है संजू उर्फ मान्या, मैं रेल बाजार की बच्चा हूँ। मैं अभी इस समय रेल बाजार से थोड़ा सा हमारा विवाद हो गया था कुछ लेके, तो हमारी टुन कल एक हिजड़े से हो गई थी। उसका नाम है कोमल और एक का नाम है सौम्या। मेरी 2 हिजड़ों से हुई थी, बल्कि किसी से नहीं हुई थी, किसी ने तो नाजायज फायदा उठाया। ठीक है, इन लोगों से मैंने बहस करी। मैंने कहा लड़ाई का नाम होता है मुंह काला करना, क्या आपस में लड़ना, क्या बुराई लेना। मैं घर आ गई, मैं अपना घर आई, बनाई खाई, आराम से मैं रहने लगी। मेरे रात के चेला खाना खा के बस गया मसाला लेने, उसको रात के लेके जो चले गए हैं। फिर उसको मैंने जो ढूंढ ढांड के मैंने निकलवाया, पता नहीं कहाँ से मेरे पास फोन आया एक किन्नर का, और उस किन्नर का नाम था सौम्या। उसी के फोन से फोन आया कि अब आके इसको ले जाओ। तो ये फोन में रो रो के कह रहा है कि गुरु आओ आओ जल्दी आओ, हमको बहुत मारा है लड़कों ने। तो हम तो डर के मारे नहीं गए, क्योंकि मुझे तो प्लान समझ में आ चुका था। क्योंकि सवेरे जब मेरी इतनी सी बात हुई तो रात की इतना बड़ा मेरे साथ विवाद कैसे हो गया, कौन ये कराने वाला था, हमें तो ये भी पता नहीं ना। लेकिन पुलिस वाले ने, जो हमारे ये बाबा कुटिया चौकी पे बैठते हैं, उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से उन तीनों किन्नरों को देखा है। मेरे बंदे को मार के जाते समय मेरा बंदा कैसे आया, उस वीडियो को भी मैं आपको ही दूंगी, मीडिया वालों को भी दूंगी। मेरे बंदे के क्या हाल उन्होंने बनाए वो भी वीडियो मेरे पास है। और इस कार्रवाई को सख्त से सख्त करा जाए। यहाँ से लेके लाला बाला के सारे कैमरे और हनुमान मंदिर के कैमरे और इधर से निकलने के सारे कैमरे, शनिदेव मंदिर के कैमरे, शनिदेव मंदिर पार बनी है उस मंदिर का कैमरा पूरा चेक होना चाहिए, क्योंकि वहीं पे किन्नर सब बैठे हुए थे, सारे लड़के बैठे थे। ठीक है, अगर मेरी कार्रवाई अगर झूठी होगी, अगर मैं झूठी होंगी तो उसको आप खारिज कर देना। ठीक, फिर उसके बाद जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन आप पूरी कार्रवाई करें। ऐसे डील डालने से कोई फायदा नहीं। सुबह से शाम होगी, पूरा 24 घंटा होने जा रहा है। अभी तक मुकदमा डलने के बाद ये फोन नहीं आया चौकी से कि मान्या जी आइए और आपके साथ हम चल रहे हैं, आप अपने बच्चे को लीजिए, जहां इसको उठा के ले गए थे वहां हम आपको लेके चल रहे हैं, आप सारे कैमरे चेक कर आइए। मेरे पास फोन पिटारा नहीं आया, अभी तक मैं इंतजार कर रही हूँ। तो ऐसी भी लापरवाही पुलिस की नहीं होती है। और फिर रही पुलिस वालों की बात, ये लोग बहुत ऐठ रहे हैं, बहुत बरर रहे हैं, मेरे को गंदे लफ्ज से यूज भी करा है। आपने पुलिस में कहाँ शिकायत की? हमने पुलिस में बाबूपुर थाने पे करी थी। पहले हमारी जो पुलिस में चौकी बनी हुई है बाबा कुटिया साउथेक्स के पास, वहां पे करी, तो वहां से हमको रिफर कर दिया गया बाबा कुटिया थाना। हम वहां बाबूपुरवा थाना। हाँ, मैं वहां चली गई। जब मैं वहां से आई हूँ तो मैंने रात के कंप्लेन डाली। कंप्लेन मैंने जो डाली वो कंप्लेन को सुबह, क्या नाम था उनका, अरुण करके कुछ नाम है उनका, जो हमारे थाने पे हैं, उन्होंने सवेरे उस फाइल को उल्टा कराया, मतलब उस फाइल को कटवा दिया, दूसरा नाम लड़ाई दंगा लिखाया, बल्कि जो सब कुछ इसका उतारा गया है वो चीज नहीं हमारा हुआ है। आपने मतलब जो प्रार्थना पत्र दिया था उसको बदलवा दिया? हाँ, उसको बदलवा दिया। और रही मेडिकल की बात, तो उसी कंप्लेन से रात के अगर जो कंप्लेन पड़ी थी उसी कंप्लेन से तो उसका वो हुआ था। हाँ, तो सवेरे कैसे फाइल बदलवा दी गई? किसने बदलवाया था? ये बदलवाया था सब वहीं के थानेदारों ने, जितने अंदर थे। उन्होंने आपस में क्या क्या बातें करी, क्या क्या नहीं करी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन ये पुलिस वालों की बहुत लापरवाही है। और मेरे पीएम मोदी जी, मेरे योगी जी आदित्यनाथ जी, मेरे आन बान शान वाले, मेरे सनातन धर्म वाले मेरे योगी जी, आप ही से निवेदन है, हम नन्हे नन्हे मेरे बच्चों की जान बचा लेना। एक बच्चा मेरा पूरा देखो कैसा कर दिया गया, हम जाए तो कहाँ जाए।
इसके मुंह पे टॉयलेट करा, इसको मारा, इसको गंजा करा, इसके पीठ में मारा, इसके हर जगह निशान है, मेडिकल भी मेरे पास है, सब कुछ है, मैंने सब कुछ कराया, सब ये थाने पे है। क्या नाम है उन लोगों के? उन लोगों का नाम है कोमल, कशिश और सौम्या, और जो कोमल का उसका क्या कहते हैं कशिश का आदमी है उसका नाम है रमन। ये सब लड़के लेके कम से कम 20-25 लड़के थे, ये 3 किन्नर थे, ये मेरे घर के पास से निकले इसको मार के, और जब आखिरी में पुलिस वाले ने देख लिया है तो पुलिस वालों के सामने ही वो निकल के गए। अगर पुलिस वालों के अंदर अपनी ये बोलते नहीं कॉलर का अगर उनको थोड़ा सा अगर वैल्यू होगी ना, तो हमारे लिए 2 शब्द क्या वो बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं यार समझ में नहीं आ रहा, बहुत मैं पागल हो चुकी हूँ, मैं क्या कहूँ, बस यही होता है कि 2 तो शब्द हमारे लिए भी बोले कि हाँ हमने देखा, लेकिन उन्होंने सवेरे थाने में झूठ बोला कि हमने सीसीटीवी चेक कराया, तो ये कराया, तो वो कराया, अभी कुछ नहीं हुआ, सारी कार्रवाई शुरू करी जाए। अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आप आगे हमारी जब नई कार्रवाई होगी तो मैं न जाने फिर जहाँ पैर पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट, जहाँ मैं मोदी जी तक से मिलने का आदेश कर रही हूँ कि इस वीडियो को वहां तक पहुंचाया जाए। मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए, बिन माँ बाप का बच्चा है, इसकी मौसी ने इसको पाला, उसकी मौसी ने मुझे दे रखा है। क्यों? क्योंकि उसकी ये जो बॉडी है वो लड़कों वाली नहीं रह गई है, इसका हार्मोन्स लड़कों वाला नहीं है, इसका हार्मोन्स लड़कियों वाला है, शरीर वॉइस वाला है। तो क्या हुआ, झांकी करता था, लेकिन जो कसर थी मुझसे निकालते ना कि मेरे बच्चों से निकाला। और इस बात पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पूरे कैमरे आज से लेके सुबह तक नहीं चेक करे गए तो मैं 2-4 दिन के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच के मोदी जी से जरूर मुलाकात करूंगी। राधे राधे, जय श्री राम।